अटल बिहारी वाजपेयी सरकार फील गुड कराती रही लोगों को, अच्छी सरकार साबित होती रही, लेकिन पेंशन बंद की थी। समझ नहीं पाए कि नीचे से पूरा पिलर निकल चुका है। वो फील गुड कराने वाले नेता स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, आप हमारे बीच नहीं है, हम उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। वो फील गुड जा चुका था। वोट जब खुले, लोग कह रहे थे एक विदेशी महिला को कौन वोट करेगा। एक विकल्प की बात करते हैं, एक अभी नया सिनेरियो आया है, विकल्प कहां है? कोई विकल्प नहीं था। और सोनिया गांधी यूपीए की सरकार बना लेती हैं। ऐसे में पेंशनरों को लिए अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा की है। क्या समझ रहे हैं किस तरीके से इसे मैनेज कर पाएंगे, इस पेंशन को, पूरे मुद्दे को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और जो इस हमारे साथ सब साथी जुड़े हुए हैं और बहुत वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, मैं प्रणाम करते हुए दो बात मैं कहना चाहता हूं कि जब पेंशन की लड़ाई शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों को, अभी कल भी चर्चा में थे, सुरेंद्र दादा ने कहा भी था कि किसी को उम्मीद नहीं थी इस विषय को लेकर के। तो लेकिन पता नहीं कहाँ, विवेकानंद को पढ़ता रहता हूँ तो हौसला मिलता रहता और मैं चलता रहा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज जब से अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है, पूरे चुनाव का सीनरी बिल्कुल बदल गई है। और अगर चर्चा हो रही पिछले उस क्षण के बाद से, तो पेंशन की बात हो रही है। और मैं कहता हूं, इस बात को हर जगह कहता हूं, मुद्दे की बात अगर चुनाव में नहीं होगी तो कहां होगी और कब होगी? हम तो कहते हैं सामाजिक सुरक्षा की बात होना चाहिए, शिक्षा की बात होना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, चिकित्सा की बात होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? चुनाव सिर्फ इतने के लिए, लोकतंत्र इतने के लिए कि किसी को हरा दो, किसी जिता दो। वो एमएलए बन गए, वो नहीं बन पाए, वो मुख्यमंत्री बन गए, हम वो नहीं बन पाए, इतने के लिए चुनाव नहीं होता है। चुनाव इसलिए होता है कि हमारी जो समस्याएं हैं, चाहे रोजगार की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे पेंशन की हो, या जो भी है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है, कम से कम पिछले 3 दिनों से सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात हो रही है। अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि एक बड़ी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने हमारे मुद्दे को एजेंडे में लिया है। और एजेंडे के लेने के बाद से राजनीतिक दृश्य बिल्कुल चेंज हुआ है। कल डिप्टी सीएम साहब का बयान आया, मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने 5 साल सरकार में थे तो क्यों नहीं मुंह खोला। हाँ, बिल्कुल सही है, 5 साल थे, वो नहीं मुंह खोला। वो थे, आप हैं, दोनों में फर्क है। तो आप भी तो वही बयानबाजी कर रहे हैं ना। और आज संजोग से पहली बार 5 साल में हम लोग लगातार आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, कौन ऐसा तरीका था, लोकतांत्रिक तरीका है, वो न किया हो। और आप सबने भी देखा होगा, पूरा देश का नौजवान हो, शिक्षक कर्मचारी हो, सड़कों पर बैठा है और बैठने भी नहीं दे रहे हैं, एस्मा अलग से लगा दे रहे हैं। पिछले 5 सालों से एक बार भी पेंशन पर माननीय मुख्यमंत्री साहब जी नहीं बोले। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, आज मुंह खोले, लेकिन खोले भी तो हल नहीं निकाले, हल नहीं निकाले, आरोप प्रत्यारोप चले गए। उन्होंने क्या कहा, वो शब्द मैं खुद एक जिम्मेदार नागरिक होने नाते मैं खुद नहीं कहना चाहता हूं, और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ये शब्द नहीं कहना चाहिए जो उन्होंने कहा है। और हमको लगता है कि बड़ी विनम्रता से, मैं किसी पार्टी और किसी दल से मेरा कोई लगाव नहीं, मेरे मुद्दे से अपना लगाव है। लेकिन जिस तरह की चुनाव में भाषा सत्तारूढ़ दल घुमाने का प्रयास करती है, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि, वो शब्द मैं नहीं लेना चाहता, आप सब जानते होंगे जो उन्होंने बोला कि जब ये लागू हुई थी तो आपके अब्बा, पता नहीं क्या वो बोलते हैं, अब्बा जान, अब्बा जान, मैं बोल देता हूं, मुझे बोलने में कतई गुरेज नहीं लगता है। कहा कि आपके अब्बा जान उस समय मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के। हाँ, बिल्कुल सही है। आप 5 साल वो थे जब वो लागू हुआ, वो थे, आप भी 5 साल थे, आपने क्यों नहीं मुंह खोला? और मजेदार बात बता दें कि 2013 में उन्होंने बहुत शानदार पत्र लिखा था पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में माननीय मनमोहन सिंह जी को। और मुझे तो दुख दो तरह से हो रहा है, एक तो योगी है, दूसरा विजय जी छोटा सा सवाल, विजय जी छोटा सा एक सवाल रोकते हुए, एक सरकार चली जाती है पेंशन के मुद्दे पर, तो क्या पेंशनर मान लें कि अखिलेश यादव को सत्तारूढ़ करने का मन बना चुके हैं? बड़ा सवाल है, दर्शक जानना चाहते हैं, क्या करेंगे पेंशनर, क्या बदलेंगे सरकार? देखिए, घोषणा होते ही मान मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, जैसे ही घोषणा हुई, प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर वो चिंगारी गई और पूरा देश का कर्मचारी एक एक घरों में इस बात की चर्चा होने लगी कि कोई है जो मेरी बात को कहा है और मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और लोग तय कर लिए हैं कि अब की बात पुरानी पेंशन वाली सरकार,
वोट फॉर ओपीएस हमने हैशटैग चलाया था, पूरे देश के अंदर घंटों में लाखों ट्वीट आए थे और मैं पहले ट्रेंड पे किया था वोट फॉर ओपीएस का। तो सोशल मीडिया का जमाना है, पकड़ना पड़ेगा। जो हमारे साथी और संघर्ष कर रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा सोशल मीडिया को पकड़ें। और आज पूरा विश्वास लोगों को है कि अखिलेश जी के साथ तमाम सारे राजनेता हैं जिनके सबके पार्टियों से मेरा मिलना जुलना रहता। अखिलेश जी के साथ एक अच्छी बात है, मैंने जो उनके पिछले इस मुद्दे को लेकर चला, उनसे रखवाना मुश्किल था, करवाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पूरा होमवर्क होने के बाद वो सहमत हुए। ये बात सही है, क्योंकि मैं उसको लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं जानता हूं पूरा होमवर्क हुआ है, होमवर्क होने के बाद हुआ है। और प्रदेश की जनता बिल्कुल तैयार है, शिक्षक कर्मचारी, कि जो मेरी बात करेगा हम उसकी बात जी करेंगे। विजय जी मैं आपको थोड़ा सा रोकते हुए मैं अजय सर के पास पहुंचूंगा। अजय सर, पेंशन एक बड़ा मुद्दा था। अटल बिहारी वाजपेयी का वो फील गुड पेंशन के सामने फ्लॉप हो चुका था। पेंशन हटने से पेंशन कर्मचारियों का एक बड़ा